नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। आइए एक हथेली पर विश्लेषण करते हैं और ये बता दें आपसे कि यह हथेली जो है हमारे पास आई है विश्लेषण के लिए। और जातक का जीवन कैसा होगा, भाग्य कैसा होगा, जीवन में वह क्या करेगा, इन महत्वपूर्ण बातों पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों को ज्ञात भी होगा अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे कि हथेली में ये होती है जीवन रेखा, और जीवन रेखा से व्यक्ति के आयु का पता लगाया जाता है। तो ये आप जिनकी हथेली है उनकी जीवन रेखा है और इनके जीवन के विषय के बारे में अभी हम लोग को जानकारी लेना है। ठीक है, तो जानकारी प्राप्त करना है। आगे बढ़ें और बात करते हैं भाग्य रेखा की। तो देखिए यहाँ पर आप जिनकी हथेली है वहाँ दो तरह की भाग्य रेखा आपको देखने को मिलेगी। एक भाग्य रेखा जो यहाँ से ऐसे प्रारंभ है और इधर ऐसे जाने का संकेत कर रही है, और दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक भाग्य रेखा जो कि प्रारंभ तो आपकी इधर से है और ऐसे करके शनि पर्वत पर, ये पर्वत शनि होता है, तो इस पर्वत पर आ रही है। और ये जातक के हथेली में एक अलग पहचान है, एक अलग तरीके की रेखाओं का समन्वय है, या कह सकते हैं कि आप लोग बहुत हथेली देखते होंगे लेकिन इस तरह का भाग्य कम देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि क्या स्थिति पैदा करता है। सबसे पहले बता दूं कि अभी दो ही रेखाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, भाग्य और जीवन पर। तो आप जिसकी हथेली है उनका भाग्य कुछ इस कदर है कि शुरुआती वर्षों में अगर आपको दिखाएं तो आप ज़रा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ये पहले इस टाइम पीरियड को हमें देखना है, ये जो हमारा समय अंतराल होता है जब हम परेशान होते हैं या हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये यहाँ पर जो भाग्य रेखा बैठ रही है, यानी कि जो हमने घेरा लगाया है इसके पहले वाली भाग्य रेखा, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये रेखाएं, ये सब भाग्य के पार्ट हैं। ये तो जीवन से एक आया है ये वाला, लेकिन ये तीनों भाग्य के पार्ट रहे हैं। ठीक है, तो ये भाग्य रेखाएं आदमी को सफलता नहीं देती हैं, परेशानी का समय देखना पड़ता है, जीवन में कई तरीके के संघर्ष देखने पड़ते हैं व्यक्ति विशेष को। लेकिन चलिए उसके बाद आपकी भाग्य रेखा जिनकी भी हथेली है अच्छी बैठ रही है और कुछ अलग भी बैठ रही है। मतलब अगर हम आगे बात करें तो हम ये बाकायदा देख पाएंगे। ये देखिए ज़रा कि जो आगे से भाग्य रेखा तकरीबन इस वर्ष से ये जो है भाग्य रेखा अच्छी हो गई है। तो ये वर्ष पहले मैं बताऊं कि ये वर्ष तो आपके जीवन का तकरीबन 25 से 26 वर्ष से स्टार्ट है, यानी आपका जीवन जब 25 वर्ष का होगा तब आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। ऐसे देखिए आप लोग अपनी हथेली को देखकर ये समझें कि आपके भाग्य में परिवर्तन कब होगा और कब आप नौकरी युक्त या कहीं ना कहीं धन धान्य युक्त, बिजनेस व्यापार युक्त या कई प्रकार के भाग्य का सुख देखेंगे लाइफ में। तो भाग्य में परिवर्तन 25 वर्ष के आसपास से हो रहा है। इसी समय विशेष से जातक कोई व्यापार, किसी प्रकार के नौकरी में या कोई अपना प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का नौकरी, धनार्जन का एक कारण भाग्य जरूर बनाएगा। तो आपके भाग्य में धनार्जन लिखा है, आप धन को अर्जित करने वाले रहेंगे, भाग्यशाली व्यक्तित्व रहेंगे, 25 वर्षों से भाग्य ज़्यादा साथ देगा। लेकिन वही कहावत है ना कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपका भाग्य साथ दे तो आपके पास समस्याएं नहीं आए। देखिए समस्याओं का आना एक दूसरा यहाँ पर विषय है। समस्याएं तो जो बहुत भाग्यशाली हैं, जो बहुत अमीर हैं, उनके भी पास आती हैं। तो ये कोई विषय नहीं है कि आप भाग्यशाली हो गए तो समस्या नहीं आएगी। आइए जानते हैं कि हमारे हथेली में समस्याएं क्यों आती हैं और कैसे हम इन समस्याओं का निस्तारण करें। और जो लोग अमीर हुए हैं या जो लोग आज सफल हैं वो अपनी इन परिस्थितियों में या समस्याओं में कैसे इसको हैंडल किए हैं। ठीक है, तो भाग्य का मतलब मैंने बताया ना कि ये ज़रूरी नहीं कि भाग्य अच्छा हो गया तो समस्या नहीं आएगा। आइए समस्याओं की रेखाओं को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए ये जो बारीक रेखाएं आपकी हथेली में दिख रही हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी जातक जिसके हथेली में राहु रेखाएं कटफट लेकर के ऐसे बहुत सारी बैठे हैं, ऐसा जातक अपने जीवन में कई प्रकार के घटनाओं के चपेट में आते हैं। वो घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं लेकिन ज़्यादातर परेशान करने वाली हमने देखा है होते हैं।
ठीक है। तो आप घटनाओं के संपर्क में आते हैं, कई प्रकार से मानसिक उलझने व्यक्ति विशेष के लाइफ में आती हैं, यानी कुछ ऐसा कार्यभार जीवन में होता चला जाता है कि आप डिस्टर्ब रहते हैं या अपने मन का नहीं कर पाते। मन का कहने का अर्थ यह है कि आप जहाँ पर अपने लक्ष्य को आसानी से नहीं पाते हैं, परेशान, संघर्ष ये अधिक लगा रहता है जीवन में। तो ये बारीक रेखाएं होने से जातक कई तरह के परेशानियां देखता है। उन परेशानियों को अगर हम वर्गीकृत करें तो आपको समझा दें कि कई बार तो वह इमोशनल टार्चरिंग यानी कि भावनात्मक रूप से परेशान होता रहता है, यानी पत्नी के कारण, प्रेम के कारण या परिवार के कारण जो उसकी भावना है वो उसको ठेस पहुंचता रहता है और वह दुखी होता रहता है। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो उस जातक की जो राहु रेखा है वह जो है यहाँ से निकलकर, इस पर्वत से निकलकर ऐसे हृदय रेखा तक आ जाती है। और हृदय रेखा के आने पर यह संकेत मिलता है कि जातक अपने जीवन में किसी भावनात्मक कष्ट से जूझ रहा है, ये आपकी हृदय रेखा होती है। तो जब ये राहु रेखा हृदय रेखा पर आएगा तो आप भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे। ये सब आपके जीवन में होगा, इसलिए बातें बता रहे हैं जिनकी भी हथेली है, और जो लोग हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात को समझते रहें। ठीक है। अब यही रेखाएं आपके मानसिक स्तर पर भी बैठ रही हैं। मानसिक स्तर का क्या मतलब, जब यही रेखाएं मस्तिष्क रेखा को अच्छे से काट दें तब जातक यहाँ पर भी समस्या के कगार में आता है। यानी ये देखिए, ये जब हमारी मस्तिष्क रेखा है ये वाली, और आप देखेंगे तो ये जो पतली बारीक पीली पीली रेखाएं हमने दिखाया है वो मस्तिष्क रेखा पर भी आक्रमण कर रही हैं। तो कुछ मस्तिष्क रेखा पर हैं, कुछ हृदय रेखा पर हैं। हृदय रेखा से भावनात्मक ठेस, प्रेम मोहब्बत इस परिवार से। लेकिन जब यही रेखाएं मस्तिष्क रेखा को आपके काटेंगी तो आप कई बार ऐसी समस्याओं में उलझते रहेंगे जहां मानसिक स्थिति से परेशान होते रहेंगे। मतलब जैसे आपने जीवन में देखा होगा कि कई बार आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं जो मानसिक स्तर पर कष्ट देती हैं, आपको आगे बढ़ने में समस्याएं ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब भाग्य अच्छा होता है तो जातक इन समस्याओं को झेलते हुए, इनको काटते हुए, पार करते हुए अपने जीवन में सफल होता है। इसका भी एक विषय देखेंगे, सफलता का एक बिंदु और बताएंगे आपको कि इसी के साथ अगर जातक की सूर्य रेखा अच्छी हो, यानी कि ये सारी रेखाएं हों परंतु ये जो सूर्य रेखा है ये इतनी हो जितनी मैं दिखा रहा हूँ या इससे और अधिक हो, कुछ लोगों के हाथ में काफ़ी लंबी होती है, तो लगभग ये मान के चलिए हृदय रेखा तक का अगर ये है तब भी ठीक है, और उससे आगे है तो और अच्छा है। तो अगर यह सूर्य रेखा भी अच्छा हो, जैसा कि आप जिनकी हथेली है 35 वर्षों से सूर्य रेखा अच्छा है, यह मैं आपको अवगत करा दूं। तो सूर्य रेखा जब अच्छा होता है तो जातक समस्याएं भी देखता है, जीवन में धनार्जन भी करता है, धन कई प्रकार के चुनौती, संघर्ष में और पारिवारिक जिम्मेदारियों में खर्च भी हो जाता है जब ये राहु रेखाएं बैठी हों। लेकिन इसके बावजूद भी वह जीवन में सूर्य के प्रभाव में, यानी सूर्य रेखा के प्रभाव में, भाग्य के प्रभाव में अपना जीवन धन्य करता है, या कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि मान सम्मान अर्जित करने वाला, कई समस्याओं से पार होने वाला और सुखी जीवन यापन, भोग विलास या आनंद, ऐश्वर्य, वाहन युक्त, धन युक्त, ये सारी चीज़ें बना लेता है। लेकिन हाँ, परेशान होकर के। अब आप कहेंगे कि सर क्या आप ऐसी भी हथेली देखते हो जिनमें ये परेशानियां उस व्यक्ति के जीवन में ना आती हो और यह सब कुछ वो बना ले? कहने का तात्पर्य है वह आराम से सारी चीज़ें प्राप्त कर ले भौतिक जगत की। तो देखो दर्शकों, मैं आपसे बता दूं कि ऐसे भी व्यक्ति विशेष हम देखते हैं जिनके जीवन में परेशानियां इतनी नहीं आती जितना औरों के जीवन में आती हैं। जैसे बहुत लोग बहुत ही परेशान होकर ये सब बनाते हैं, और कुछ लोगों का सिस्टम ऐसा पहले से सजाया हुआ होता है कि आराम से उन्हें सब कुछ, जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने अच्छे परिवार में जन्म ले ले और उसका बना बनाया बिजनेस उसके घर का हो और वही बिजनेस उसको हैंडओवर हो जाए, मतलब बना बनाया बिजनेस वो अपना चलाने लगे, तो बहुत आराम से वो बिजनेस एक पैसा कमाएगा और जीवन में सब कुछ आराम से कर लेगा। ये अलग बात है, समस्याएं उसे भी आ सकती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी हथेलियां हम देखते हैं जिनके जीवन में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती और वो आसानी से सफल हो जाते हैं दूसरे की अपेक्षा। ये मैं आपसे बता दूं, तुलना यहाँ पर हमें करना पड़ता है। तो आप जिनकी हथेली है समस्याएं देखेंगे, भाग्य के धनी हैं, धन प्राप्ति करेंगे, नाम भी बनाएंगे। 34-35 वर्षों से अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा व्यापार या कैरियर में, दोनों में, जॉब में जहाँ भी आप जाएंगे, क्योंकि सूर्य अच्छे हैं तो नौकरी चाकरी के भी योग हैं और व्यापार के भी योग बन रहे हैं, सूर्य एक से अधिक हैं इसलिए।
देखिए और डिस्क्रिप्शन में अगर और डिटेल में जाएं, हम संक्षिप्त ना करें और बड़ा करें इस टॉपिक को। ये सूर्य रेखा है आपकी और ये एक से अधिक है, ये भी बता दें आपको। तब जब ऐसी स्थिति होती, जब जातक के हथेली में सूर्य रेखा एक से अधिक हो और जिस जातक की ये हथेली है उनकी हथेली में है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह का जब जाल हो, जैसा कि मैंने दिखाया, एक स्पष्ट सूर्य रेखा नहीं है यहाँ पर। आप देखेंगे सूर्य रेखा कहीं कटी हुई है, कहीं फटी हुई, कहीं दूसरी तरफ से आ रही, कहीं तीसरी तरफ। तो इस तरह का जब सूर्य रेखा हो तब जातक कई प्रकार के कैरियर में उलझता है। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए, या एक काम वो कर रहे हैं तो दूसरे में ज़्यादा मन लगता है कि इसको साथ इसको भी कर लें, इसके साथ कोई और अन्य वर्क भी हम स्टार्ट कर दें, अन्य बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या अन्य तरीके का भी हम लाभ अर्जित करते हैं। तो वो थोड़ा एक से अधिक कैरियर के चुनाव में थोड़ा भटकते हैं, ऐसे जातक जिनके सूर्य एक से अधिक हों। अगर देखा जाए तो यह एक लाभदायक स्थिति है, लेकिन यह परेशान करने वाली स्थिति भी होती है। तो यह जातक जिसकी हथेली है सूर्य एक से अधिक है, इन समस्याओं को देखेगा। समस्या भी इन्हें कहें तो, बाकी लाभ भी देते हैं कि भाई एक से अधिक क्षेत्र में आपको ज्ञान करते हैं, ज्ञान पैदा करते हैं। तो ये लगभग आपकी जीवन रेखा, सूर्य रेखा, समस्याओं की रेखा कवर हो गई और मस्तिष्क रेखा भी कवर हो गई। भाग्यशाली हैं भैया जिनकी भी हथेली है, भाग्य के धनी हैं। ग्रह थोड़ा डाउन है, शनि वगैरह डाउन है, लेकिन ठीक है, रेखाएं आपकी अच्छी हैं। तो ये मैंने कवर कर दिया। आई होप बहुत सारी चीज़ें और बताने के लिए हैं, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। और अभी बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समस्या पर। ये आपकी राइट हैंड है और मैं अब आपके लेफ्ट हैंड पर चर्चा कर दूं। स्वास्थ्य के विषय में बता दूं, आपका प्रश्न था, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। यहाँ पर एक स्वास्थ्य रेखा होती है, ये आपके हथेली में नहीं दिख रही बहुत ज़्यादा, और दिख रही है तो बहुत पतली बारीक सी है। तो जब जातक की ऐसी स्थिति हो, हथेली की पतली बारीक स्वास्थ्य रेखा हो या स्वास्थ्य रेखा ना दिखे, तो जातक स्वास्थ्य का धनी होता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से दीर्घायु का भी संकेत बनता है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड है, सॉरी राइट हैंड है। अब हम आपकी लेफ्ट हैंड पर 2 मिनट के लिए चर्चा करना चाहेंगे। आइए देखिए, ये जातक का लेफ्ट हैंड है और अब चर्चा का विषय बनाते हैं बस कुछ क्षण के लिए लेफ्ट हैंड पर। तो आपको यहाँ पर कुछ अलग रेखाएं नज़र आएंगी और उन्हें आप बहुत बारीकी से अध्ययन करिएगा। देखिए जो जीवन रेखा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जीवन रेखा से एक शाखा ऐसे आई है और फिर एक समय पर यहाँ पर भी आपको दिखेगा ऐसे आई है, और फिर एक समय आएगा यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ऐसे आई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा विषय हम बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके साथ साझा करेंगे। पहले तो इन रेखाओं का हम मतलब बता दें। यहाँ पर एक बहुत बारीक रेखा है। तो देखिए दर्शकों, जब ऐसा स्थिति दिखे कि जीवन रेखा से, ये हमारी जो जीवन रेखा है ऐसे आई है ना, तो इससे जब इस तरह की रेखाएं ऐसे सीधे जाती दिखें तो बड़ा अच्छा संकेत है। इस समय में जातक अपने कोई पद प्रतिष्ठा, धनार्जन, व्यापार एक्टिवेट कर लेता है, सक्रिय कर लेता है और जीवन में एक अस्थाई मतलब लाभ देने की ये कोशिश करते हैं। जैसे बहुत लोग नौकरी पा जाते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वैसे ज़्यादातर अच्छा करता है गवर्नमेंट करा देता है। बहुत लोग व्यवसाय या प्रोफेशन अपना सेट कर लेते हैं, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, या लाइफ में मतलब एक प्रोफेशनल काम करने लगते हैं। तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। जब भी जीवन रेखा से इस तरह की रेखाएं दिखें तो मान के चलिए आपका उसी टाइम पर भाग्योदय होगा। समय का पता लगाने की अगर बात करें तो ये जो टाइम पीरियड होगा वो 26 के आसपास होगा। तो ऐसे समय का अंदाज़ा लगाते हैं। एक वीडियो हमने बनाया है कि समय का ज्ञान कैसे लगाया जाए, कि किस वर्ष में क्या घटना होगी, वो जाके देख लीजिएगा। ये मान लीजिए 45-50 के आसपास घटना 50 के आसपास है, तो ठीक है। तो ऐसे समय का अनुमान लगाएंगे। इस हथेली में एक रोचक चीज़ है जो लेफ्ट हैंड में हमने बात किया ना, कि लेफ्ट हैंड आपकी जो है चर्चा के लिए थोड़ा तेज़ मैं इसलिए बोलता हूँ ना दर्शकों, कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा टाइम। अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे तो इतना लंबा खिंच जाएगा कि वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए ज़रा, जो भाग्य रेखा है यहाँ पर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और आपकी हथेली जिनकी है, देखिए ये ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे गया है अंदर। आपको बता दूं यहाँ पर यहाँ से हल्का मोड़ है यहीं से। तो जब ऐसी स्थिति है, एक रेखा ऐसे आई है, ये वाली आप देखेंगे तब समझ जाएंगे कि ऐसे है इधर और इधर ऐसे है।
बहुत लोगों के हाथ में ऐसा है और बहुत लोग भ्रमित रहते हैं कि हमारे हाथ में मछली बना है और पता नहीं कौन सा चिन्ह बना है। मतलब लोगों को लगता है कि सर मछली है, ये है, वो है और बहुत धन धान्य युक्त हो जाएंगे। भैया परेशान मत होइए, ये जो बना है ना ये परेशानी के लिए ही बना है, ये आपका समय निकल चुका। और रही बात जो ये मोड़ लिया है यहीं से भाग्य रेखा इसका अंदर, ये सब लिख रहा है कि जीवन के इतने वर्षों तक, जो कि तकरीबन 27 वर्ष तक का समय है, आप घर परिवार के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और घर परिवार से संबंधित कई तरह की समस्याओं को झेलेंगे, उनका निर्वहन करेंगे। यानी माता पिता या परिवार की इच्छाओं या अपने हितों के लिए, यानी जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके कारण आप काफ़ी परेशान होंगे। परेशान का मतलब एक जिम्मेदारी उठाएंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो परेशान होंगे। ज्योतिष में लिखा गया है कि जब भाग्य रेखा मुड़ करके इस तरह से अंदर चली जाए घुमावदार होकर के, तो माना जाता है कि ऐसा जातक अपनी माता पिता की इच्छाओं के लिए बलि चढ़ाता है। बलि चढ़ाने का मतलब अपनी इच्छाओं को बलिदान देता है, उनके लिए त्याग करता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, उनका जीवन निर्वापन करने की एक जिम्मेदारी उठाता है। तो आपकी लेफ्ट हैंड पर भी हम और चर्चा का विषय ये बना दें कि यहाँ पर ये जो रेखा, ये भी भाग्य रेखा, जो उत्तम भाग्य रेखा, जीवन में धन धान्य युक्त रहेंगे आप, बहुत तरह के लाभ मिलेगा। मैंने कहा समस्याएं जीवन का रोल, समस्याएं तो जीवन में लगी रहती हैं, समस्याएं भी आपको कई प्रकार की आती रहेंगी, वो मैंने आपके राइट हैंड पर डिस्क्राइब कर दिया। और आपको बता दूं इस हथेली में भी राहु की प्रबलता है। राहु की प्रबलता का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी बारीक रेखाएं ऐसे छोटी छोटी आप देखो ध्यान से दिख रही हैं, यही सब समस्याएं हैं। कहीं मानसिक ये जीवन में उठापटक ज़्यादा करती हैं, यही है जो आपको परेशान काफ़ी करता है। और एक बात बता दें, इन्हीं परेशानियों के कारण लोग महान भी होते हैं। महान का मतलब जीवन में कई तरह की समस्याओं को देखने के बावजूद वो बहुत अलग अनुभव रखते हैं अपना, और कहीं ना कहीं मतलब मेहनत करके चढ़ाव उतार जीवन में आता रहता है तो उन्हें ज्ञान होता रहता है, और भाग्य अच्छा होने पर ऐसे लोग बड़ा लाभ भी पाते हैं समय समय पर। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपके जीवन में परेशानी की रेखाएं हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो बनाए हैं कि आप बहुत परेशान रहेंगे, बहुत उठा-पटक रहेगी लाइफ में, उतार चढ़ाव रहेगा, आपका जीवन बहुत आसान से मतलब होता ना आसानी से नहीं चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं भाई, उतार चढ़ाव तो रहेगा, मैं ये मानता हूँ, लेकिन यही परेशानी और यही दिक्कतें मुसीबतें अगर जातक का भाग्य अच्छा हो, उसका सूर्य अच्छा हो और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा आदि रेखाएं उत्तम हो तो जातक बहुत आगे जाता है। ऐसा जातक बहुत भांति भांति की समस्याएं तो देखेगा, उतार चढ़ाव तो देखेगा, लेकिन जीवन में बड़ा अनुभवी होता है इन्हीं समस्याओं को देखने के कारण और बहुत आगे जाता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा बिंदु है, परेशानी के होने का एक फ़ायदा ये मिलता है। और जो लोगों के हाथ में ये नहीं होता है परेशानी का समय, वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अच्छे से करते हैं। 50,000, 60,000, 1 लाख जैसी भी तनख्वाह हो, अपना खाते जीते मौज करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि उनका जीवन बेकार होता है, लेकिन ये लोग जो एक्सपीरियंस पाते हैं वो और लोग नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड था। भैया मैं आपको सलाह देता हूँ किसी प्रकार का जो प्रेम या इमोशनल टॉर्चरिंग है उसको दिमाग में ज़्यादा मत लाइए, नहीं तो परेशान थोड़ा आप होते रहेंगे। मानसिक योग्यता के धनी हैं, बुद्धि बल ठीक है आपका। स्वास्थ्य इसमें थोड़ा गड़बड़ आपका लिख रहा है, जीवन के 32 वर्षों से ही ये स्वास्थ्य रेखा जो आपकी चली है, 1 मिनट आपको दिखा दें। ये जो स्वास्थ्य रेखा है, देखिए जब स्वास्थ्य रेखा ऐसे बारीक और पतली दिखाई दे तब बड़ा अच्छा संकेत होता है। ये जो स्वास्थ्य रेखा आप देख रहे हैं यही है स्वास्थ्य रेखा, ऐसे जाती है बहुत लोगों के हाथ में, आप लोगों के भी हाथ में ऐसे जाती होगी। तो देखिए जब ये पतली रेखा दिखाई दे तो उत्तम स्वास्थ्य माना जाता है, या तो रेखा दिखाई ही ना दे हथेली में तो अच्छी बात है, और अगर दिखाई दे रही है तो उत्तम स्वास्थ्य माना जाता है पतली रेखा पर, टूटा फूटा ना हो। लेकिन जब भी ये रेखा दिखाई देती तो जातक को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं। जीवन के 32 वर्षों से आपको देखना होगा, चिंता का विषय नहीं रहेगा। ठीक है, तो आयु आपकी लंबी है। तो कुछ और रेखाएं जो आप लोग हमको लग रहा पूछना चाहेंगे, ये देखिए जातक की सूर्य रेखा है। आप जिनकी हथेली है परेशान मत हुए, सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, नाम आप अपना जीवन में करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव देखेंगे कई तरीके के, पर ये तो जीवन है लगा रहता है। सूर्य 1 से अधिक हैं आपके, तो 1 से अधिक दिशाओं में सफलता का भी योग है परेशान होकर के। और ये रेखा जो देख रहे हैं ये आपको बहुत अच्छा फल नहीं देगा, ये जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग नहीं, बहुत लोग की हथेली में ऐसे दिखता होगा, मुझे लगता है कि समझ लोग नहीं पाते, लेकिन इस तरह की रेखाएं बहुत हथेलियों में आती होंगी। तो ये इस तरफ जो रेखाएं इस तरह की दिखे हैं, ये
कई तरीके से भ्रमित, परेशान, चिंतित और स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो क्योंकि किसी का पूर्ण रूप नहीं है और कोई अपने अच्छे रूप में है नहीं और कोई फ़ायदे के लिए उतना एक्टिवेट नहीं है ये लाइनें। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि 1 मिनट और आप लोग बने रहिए, दर्शक जो भी हैं इनके विवाह रेखा पर चर्चा कर दें। 2 मिनट का समय दीजिए और बने रहिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। तो ये जातक का जो है विवाह रेखा है। देखिए, विवाह रेखाएं हमारी इसी एरिया में पाई जाती हैं, इस एरिया में विवाह रेखाएं पाई जाती हैं। और आपसे बता दें कि विवाह रेखा, मुझे लगता है जीवन में विवाह किस्मत से ही होता है। समय कम है, वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए, ये जो हथेली है यहाँ पर ये रेखाएं, इसके अंदर जो रेखाएं हैं यही विवाह रेखाएं होती हैं हमारे जीवन में। और इन्हीं रेखाओं के चलते हमें जीवन में किसी से प्रेम या मोहब्बत या इश्क होता है और उसके कारण विवाह होता है, या कई बार अपनी इच्छाओं के अनुसार विवाह होता है जिसे प्रेम विवाह कहते हैं। कई बार घर परिवार के द्वारा विवाह होता है जिसे अरेंज मैरिज कहते हैं। तो ये विवाह रेखाओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, जातक को जब रेखा बड़ी हो, जैसे कि ये वाली रेखा है, और ये टाइम मैं बता दूं, बस 25 साल के आसपास है। 25 के मतलब जस्ट बाद से लाइन शुरू हो जाएगी। तो जब जातक का उम्र या एज या आयु 25 वर्ष की हो, मतलब सबके लिए बात नहीं है, जिसके हथेली में यहाँ पर रेखा हो ये वाली, तो ऐसे जातक को 25 वर्ष के आसपास विवाह करने पर लाभ प्राप्त होगा। अब यहीं पर चर्चा करेंगे 1 मिनट। आप जिनकी हथेली है 25 से 26 वर्ष में विवाह आपके लिए उत्तम रहेगा। देखिए, ये जो रेखा है ये विवाह के लिए बहुत उचित नहीं है। दोनों रेखाएं पतली पतली जो हैं, क्योंकि इसमें प्रेम, इश्क, मोहब्बत आपको किसी से होगा जीवन में, और ये सब 25 वर्ष के अंदर ही होगा। क्योंकि ये जो दोनों छोटी रेखाएं हैं, ये वाली जो दोनों छोटी रेखाएं हैं, ये 25 वर्ष के अंदर का ही समय है। तो प्यार, मोहब्बत, इश्क करवाने के लिए उत्तरदायी रहेगा, लेकिन विवाह करना उचित नहीं रहेगा। आपको मेरे द्वारा सलाह यही है, विवाह आप 25 से 26 वर्ष में करिए। वैवाहिक जीवन से उथल पुथल बचने के लिए थोड़ा आपके जीवन में विवाह से उथल पुथल है। थोड़ा मतलब ये कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की ज़रूरत है। थोड़ा खटपट तो विवाह में होता ही है, और कोशिश करिए कैरेक्टर आपका सही रहे। जो भी है कैरेक्टर वैसे सही लग रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा वीडियो में आपके लिए। और ये जो विवाह रेखा एक्टिवेट है, यानी आने वाले समय में थोड़ी विवाह रेखाएं आपकी एक्टिवेट हैं, तो कोशिश करिएगा कि अपने कैरेक्टर पर या चरित्र पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ताकि विवाह 25 से 26 वर्ष में शुभ रहेगा और लक्षण आपके हथेली के शुभ हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रूर ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं हमसे हैंड एनालिसिस के लिए संपर्क कर सकते हैं 9454633979 पर, और हमें मेल भी कर सकते हैं hastrekha.guru@gmail.com पर। ठीक है, इसके साथ फेसबुक पर हमें लाइक करें, हस्तरेखा गुरु पेज से फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी यही हस्तरेखा गुरु ही आईडी से फॉलो करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछें, हमें समय होने पर उत्तर देंगे। हमसे एनालिसिस के लिए मैंने नंबर बताया, संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।